दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से प्राइवेट स्कूलों को आगाह किया है कि वो शिक्षा के व्यवसायीकरण को बंद करें। शिक्षक दिवस पर फेडरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल्स की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ने शिक्षा व्यवस्था पर सुधार के लिए जोर दिया। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को लेकर के केजरीवाल सरकार के सख्त तेवरों में थोड़ी नरमी आई है। शिक्षक दिवस के अगले ही दिन दिल्ली सचिवालय में फेडरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो स्कूलों को अधिकार देने के पक्ष में है, लेकिन स्कूलों को शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रोक लगानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में सरकार प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त आदेश लाने वाली थी, लेकिन फिलहाल उसे रोक दिया गया है। You are a part of a team, you are partners in this entire journey और हम आपके साथ मिलके काम करेंगे, सरकार आपके साथ मिलके काम करेगी। आपको कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। कोई भी पॉलिसी बनेगी पहले आपसे डिस्कस करेंगे। अभी भी हम कुछ करने जा रहे थे, आप लोग आए, उसको रोक दिया हम लोगों ने। तो आपकी ऑटोनॉमी को कभी धक्का नहीं लगने देंगे, लेकिन जो हमारी कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को भी हम टेबल पे ईमानदारी से रखेंगे एंड वी हैव टू सॉर्ट आउट दोस कंसर्न्स। मौके पर डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बस्तों के बोझ को 25% तक कम करने में प्राइवेट स्कूलों से भी भागीदारी निभाने की अपील की है। ऐलान इस बात का भी किया गया कि दिल्ली को बच्चों के बस्ते के बोझ को कम करने वाला पहला राज्य बनाया जाएगा। हालांकि डिप्टी सीएम ने भी प्राइवेट स्कूलों को अपने सिस्टम सुधारने के लिए आगाह किया। शिक्षा व्यवसाय, दिल्ली सरकार की कॉन्सेप्ट में एजुकेशन इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। एजुकेशन शुद्ध रूप से राष्ट्र निर्माण का काम है। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी चाहिए एडमिशन प्रोसेस से लेके फीस तक के स्ट्रक्चर में, एक्सपेंसेस में, टीचर्स की सैलरी में, उनके प्रमोशन में, उनके ऑनर में, सब चीजों में समाज की तरफ से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बीइंग पार्ट ऑफ गवर्नमेंट में आपसे कहना चाहता हूँ उसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी चाहिए और ये गवर्नमेंट बहुत सीरियस है वो हम लागू करेंगे। कार्यक्रम में शामिल प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधियों ने भी सिस्टम में सुधार की वकालत की। साथ ही इस बात का पक्ष भी लिया कि उनके स्कूलों में भी सहमति बनाकर के सिलेबस को छोटा किया जाएगा। हम समझते हैं ये बहुत बड़ा कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं। और जहां तक फेडरेशन की बात है, फेडरेशन चाहेगी कि दिल्ली के अंदर पब्लिक स्कूलों में इसको इम्प्लीमेंट करा जाना चाहिए, इस बात को माना जाना, क्योंकि ये बात बच्चों के हित में है। कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? क्या अक्टूबर तक जिस साल सरकारी स्कूल हो रहा है उस समय से होगा या फिर वक्त आप लोग का लगेगा 1 साल बाद? सर, अभी तक हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से, गवर्नमेंट से कोई अभी तक ऑर्डर आए नहीं है। जो हमें ऑर्डर्स आएंगे हम बड़ी खुशी से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि बच्चे खुशी से अपने विद्यालय के अंदर अच्छी बातों को सीख सकें, बर्डन ना बने कोई चीज़ उनके ऊपर, उनके वो उसको रुचिकर भाग से लें और उसको अपना एक पढ़ाई के अंदर एक खेल में उस बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को सम्मानित कर उनका हौसला भी बढ़ाया। बहरहाल मुख्यमंत्री की बातों से एक बात तो साफ है कि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को अपने सिस्टम में सुधार लाने का एक और मौका दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई प्राइवेट स्कूल अपनी आदतों से बाज आएंगे? विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली। इधर यमुना सफाई को लेकर के अब यमुना किनारे जगह जगह पर पूजा कलश लगाए जाएंगे ताकि लोग यमुना में पूजा सामग्री को विसर्जित कर सके। सोनिया विहार में महाकाल सेवा समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में इलाके के सांसद मनोज तिवारी ने भी महीने के भीतर यमुना किनारे भव्य आरती शुरू करवाने का ऐलान किया। सूरज सबसे पहले आकर देता है पग फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये यमुना के बच्चे हैं हम, हमें याद कौन ये देगा, हमें याद कौन ये देगा। जल अगर हुआ गंगा यमुना का, हमसे ही कुछ लेगा, मेरा ही सुख ले लेगा। मेरे घर में जो बीमारियां देने लगेंगी फेरा, फिर हम कैसे कहेंगे ये भारत देश है। पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कुछ इस अंदाज में इलाके के लोगों को यमुना सफाई को लेकर जागरूक किया। यमुना किनारे सोनिया विहार इलाके में महाकाल सेवा समिति की ओर से ये यमुना किनारे पूजा कलश लगाने के अभियान की शुरुआत की गई। मकसद है लोग यमुना में पूजा सामग्री विसर्जित ना करें, पूजा कलश में डालें ताकि यमुना को ऐसी गंदगी से मुक्त किया जा सके।
हमने जो कहा है उस पे ही हम हर दिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इसलिए खास तौर से संत समाज को जोड़ करके चलने की कोशिश की, क्योंकि संत और समाज दोनों जुड़ेगा तब जमुना मैया स्वच्छ होंगी। और ये संत समाज का ये जो दो कदम है, ये निश्चित रूप से हमको 4 कदम आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा। वैसे तो यमुना किनारे पिछले 2-2.5 साल से आरती का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन मौके पर सांसद ने 2 महीने के भीतर भव्य आरती शुरू करवाने का ऐलान किया। वजीराबाद से लेकर के ओखला तक यमुना में पूजा सामग्री के विसर्जन को रोकने के लिए संगठन की ओर से आने वाले दिनों में यमुना किनारे करीब 50,000 ऐसे पूजा कलश लगाने की योजना है। तो ये जो हमने जमुना कलश बनाई है, ये जमुना कलश है। इसमें लोग पूजा की सामग्री डालेंगे। जो सामग्री पूजा की सामग्री लोग होते हैं जमुना जी में विसर्जित कर देते हैं। नारियल है, बहुत तरह की ऐसी चीजें जमुना जी में विसर्जित करते हैं, जिससे कि जमुना जी बहुत दूषित हो रही है। तो हम चाहते हैं कि इसमें विसर्जित करें, और इसमें जो विसर्जित करेंगे वो फूल, नारियल, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीजों में उपयोग आएगा। तो वो कैसा ही उपयोग आएगा, इससे हम बिजली भी उत्पत्ति कर सकते हैं, क्योंकि फूल में पत्ते भी होते हैं, तो उस पत्ते से बिजली उत्पत्ति कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। कार्यक्रम में इलाके के लोग और बच्चों के अलावा रुड़की से महामंडलेश्वर यतेंद्र जी भी शामिल हुए। यानी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई लोगों में भी जागरूकता आ रही है। तो ये पूजा कलश बनाया गया है, जिसे कि यमुना किनारे जो लोग पूजा की सामग्री को विसर्जित करते हैं उनके लिए खास तौर से होगा। और इसमें लोग अपने सामग्री को विसर्जित करेंगे, और इससे हफ्ते में 2 से 3 बार इसे खाली किया जाएगा, और फिर रिसाइकिल करके उसे हो सकता है किसी और हवन सामग्री में या किसी और चीज़ के इस्तेमाल में लाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं यमुना को स्वच्छ बनाने के मकसद से, और यमुना में लोग पूजा की सामग्री विसर्जित न करें, उनको कोई ठिकाना भी मिले, उसको लेकर इसे एक अच्छा आइडिया जरूर कहा जा सकता है। दिल्ली वालों का तो यमुना से माँ बच्चे का नाता है। माँ सच बताती है, यमुना मेरी माता है। धोएगी कब तक गंगा तेरे मेरे पाप को, धोएगी कब तक जमुना तेरे मेरे पाप को। बच्चों को बताना होगा अपने माँ बाप को। सोनिया बिहार से क्या वर्षा संदीप नामुंडा के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।